आप सबको YouTube के इस चैनल पर मेरी नमस्ते। आज हम बात करते हैं चंद्रमा में काले स्पॉट्स की, काले धब्बों की। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम काले धब्बों की क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को तो साइंस, फिज़िक्स अपनी रिसर्च के बेसिस पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी है। लेकिन आज मैं साइंस की नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल और पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे कि ये धब्बे कैसे एक्सप्लेन करे जा सकते हैं, उसकी बात करना चाहता हूँ। तो और इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा, और किस चीज़ के लिए देगा और कैसे आपको एक नई नई तरह से सोचने के लिए एक नई आशा दे सकता है। ये आप इस वीडियो को पूरा जानने के बाद जान पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन को हजारों सालों से पूछा जा रहा है, और इनफैक्ट भगवान राम ने भी ये क्वेश्चन पूछा था जब वो लंका पहुंचे थे। तो और इस चीज़ को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। लंका कांड में सेक्शन 11 में उन्होंने ये दिखाया है कि जब रामचंद्र जी लंका पहुंच जाते हैं और रात के टाइम चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं, तब अपने साथियों से, अपने साथ वाले लोगों से, सुग्रीव जी से, हनुमान जी से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं सेक्शन 11 लंका कांड में, ये जो दोहा लिखा हुआ है, इसकी सेकंड लाइन से ये शुरू होता है। इसमें लिखा है, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहू कहू काज निज निज मति भाई। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि साथियों, देखो चंद्रमा में एक काला निशान दिख रहा है, काला धब्बा दिख रहा है। सब लोग मेरे को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या समझते हो, इसका रीजन ये मेरे को बताओ। तो ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो फिर नेक्स्ट दोहा देखिए, इसमें लिखा है, कह सुग्रीव सुनु रघुराई। तो सुग्रीव जी सबसे पहले कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, इस चंद्रमा पे भूमि की परछाई पड़ रही है। जैसा आप देख रहे हैं लिखा है भूमि की छाई, इस चंद्रमा पे भूमि की परछाई पड़ रही है, और उस परछाई की वजह से ये हमको, और परछाई काले रंग की होती है इसलिए हमको एक काला स्पॉट दिख रहा है। तो ये सुग्रीव जी जवाब देते हैं। इसके बाद कोई और कहता है, जो नेक्स्ट लाइन में देखिए, मारहु राहु शशि कह कोई और दूसरा कहता है कि राहु ने चंद्रमा को काटा था, मारा था, और काटने और मारने की वजह से काला निशान और स्कार पड़ गया, और उसी की वजह से हमको ये श्यामता माने काला धब्बा चंद्रमा पे दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट दोहा, इस पे लिखा है, कहू कह जब विधि रति मुख कीना। कोई दूसरा कहता है कि जब ब्रह्मा जी ने रति नाम की स्त्री का मुख बनाया, तो चेहरा बनाते समय उन्होंने चंद्रमा का सारा चंद्रमा का सारा सार यानी कि इसेंस निकाल लिया, और उस इसेंस के निकालने से रति का मुख तो और चेहरा तो बहुत सुंदर बन गया, लेकिन चंद्रमा में एक छेद हो गया। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माई। तो छेद हो गया, और उस छेद के थ्रू हमको नभ यानी कि आकाश की परछाई दिख रही है। जो लिखा है नभ परछाई, आकाश की परछाई दिख रही है। तो इसमें देखिए कि सुग्रीव जी ने कहा चंद्रमा में धरती की परछाई पड़ रही है, और किसी और ने कहा कि इसमें हमको आकाश की परछाई दिख रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया पर्सनल बिलीव के बेसिस पे। और इसके बाद देखिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट दोहे में देखिए, इसमें लिखा है, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि शशि को यानी कि चंद्रमा को विष बहुत प्यारा है, पॉइजन बहुत प्यारा है, और उस पॉइजन को उन्होंने अपने दिल में, और अपने चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है। ये नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, और उसके बाद लिखा है, विष संजुत कर निकर पसारी। और इस विष को अपनी किरणों के थ्रू इस विष को चंद्रमा रात में सबके ऊपर पसेरता है, सबको दिखाता है, सबको भेजता है। और जिसकी वजह से देखिए 4 वर्ड या बात के लिखे हैं जो बहुत अच्छे लिखे हैं, जारद विरहवंत नर नारी। और उस विष से भरी हुई किरणों से सारे जगत के नर नारी, मेल फीमेल, लड़का लड़की जो एक दूसरे से दूर हैं, वो जलते हैं। तो ये लिखा है जारद विरहवंत नर नारी। तो ये भगवान श्री राम ने कहा है चंद्रमा के बारे में। और इसके बाद देखिए हनुमान जी का ने क्या रेस्पॉन्स दिया, हनुमान जी ने क्या कहा काले धब्बे के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये बात की लाइनों में लिखा हुआ है, क्या हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, चंद्रमा आपका बहुत ही प्रिय दास है, बहुत ही प्रिय सेवक है। और इसके बाद की लाइन में देखिए, तब मूर्ति विदु उर बसती। और दास हमेशा अपने स्वामी की, अपने भगवान की मूर्ति अपने दिल में बसा के रखता है, और उसी मूर्ति को यानी कि भगवान श्री राम की मूर्ति को चंद्रमा ने अपने दिल में बसा के रखा है।
और जो मूर्ति अपने दिल में है वही हमको श्यामता यानी कि कालेपन का आभास देती है, एक डार्क स्पॉट दिखाती है। तो ये हनुमान जी का एक्सप्लेनेशन है कि काला धब्बा क्यों दिख रहा है। बेसिकली वो काला धब्बा नहीं, भगवान श्री राम की मूर्ति है। तो हनुमान जी का रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जब चंद्रमा की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन साथ में चंद्रमा में डार्क स्पॉट यानी कि भगवान श्री राम को मान के उसकी पूजा करते हैं, जिस तरह से हनुमान जी ने कहा है और तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसीलिए लगता है करवा चौथ के टाइम पे जो स्त्रियां पूजा करती हैं चंद्रमा की, तो उसमें चंद्रमा और भगवान श्री राम दोनों की पूजा होती है। तो ये देखिए, ये रामायण और रामचरितमानस की बात है। और यही मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तो रामायण और रामचरितमानस तो ये रिलीजियस है और रिलीजियस बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें बहुत सारी बातें हिंदी ग्रामर के बेसिस पे, हिंदी फिगर ऑफ स्पीच के बेसिस पे, अलंकारों के बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा रामायण रामचरितमानस को पढ़ने का, कि अलग एक एक सेक्शन को अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़िए तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो होपफुली आपको ये नया पर्सपेक्टिव, आपको ये अच्छा लगा होगा। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और कमेंट्स दीजिएगा अपना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी फॉरवर्ड करें तो बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको आपके कमेंट्स के बेसिस पे और भी नए नए तरह के सेक्शन को बहुत ही सिंपल हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं नए एपिसोड में आपके साथ फिर वीडियो लेके आऊँगा। और बस आज इतना ही, तो नमस्ते।